20 years back I was depressed. I was on pills. आप सोच सकते हो ये बात? Really? एक दिन मुझे शूटिंग पे बुलाया गया और बोला गया कि मैम आपका शॉट जो है कुछ 2 बजे के करीब आएगा तो आप जाओ घर वापस. They came to me and said, Lata, we are very sorry. This is the last scene for you of the serial. लता सबरवाल, एक्ट्रेस, परफॉर्मर और आइकॉनिक टीवी माँ. ये रिश्ता क्या कहलाता है कि राष्ट्रीय माँ बनकर सबका दिल जीता. आज सोशल मीडिया के जरिए उनका मिशन है मिडिल क्लास वुमन को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू कॉन्फिडेंट बनाना. I have bought a house, I have my EMIs on me, I have my mom to take care of. और आपकी लाइफ कहाँ है अचानक? आपके हाथ में चेक दे दिया जाएगा उसी टाइम. थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज. ये हमारी इंडस्ट्री में आज तक होता है. दिस इज द फैक्ट. आपकी इंडस्ट्री में दोस्त रहे हैं? दोस्त हैं और ऐसे हैं जिनको मैं आधी रात में फोन करूं और साल भर बात ना करूं तो भी वहाँ रहेंगे. ऐसे आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला, सपोर्ट करने वाला आपकी लाइफ में कौन रहा? आई वॉज रिजेक्टेड इन इन्यूमरेबल ऑडिशंस. जहाँ रिजेक्शन मिलता था मैं वापस अपने ऊपर वर्क करती थी, वापस वर्क भी करती थी और वर्कआउट भी करती थी. इन माई होल जर्नी सिंस माई 23 years of age I have been exercising, which have given me tons and tons of confidence. जिस मोमेंट आप अच्छा लगते हो, अच्छा फील करते हो कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या अच्छी दिख रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता है. मेरे साथ इतने सारे फाउंडर बैठते हैं, जैसे ही कैमरा देखते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं. तो कैमरा का जो कॉन्शियसनेस है उसको कैसे खत्म किया जाए और कैमरा के सामने बोलने का डर कैसे खत्म किया जाए? Always consider camera as your friend. Imagine the face of your friend on the camera. These are psychological techniques. अच्छा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेटर करने के लिए, कॉमन मैन के लिए, या मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाए, तो उसके लिए कोई कॉमन तरीका बताओ, 4-5 टिप्स. The moment you pull your shoulders behind, हल्का सा हम पीछे की तरफ खींचते हैं, हम एकदम जो हैं ऐसे हो जाते हैं. Keep your body language open. Stand with pride. Sit with pride. आपको लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जो आपकी ग्रोथ को उस टाइम पे फोर्सफुली रोक रही हो? First of all, stay grounded. Please value each and every soul. हर इंसान बराबर है. मेरे लिए एटिकेट है empathy and kindness. स्कूल और कॉलेज में जब आप जाते हो वहाँ पे सारी पढ़ाई तो करा दी जाती है, सिर्फ एक ही पढ़ाई नहीं की जाती है, वो है कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए आपका. Totally agree on this. This episode is sponsored by Countless Chat, built for serious Instagram creators. Automate your Instagram engagement, DMs, comments, and story replies. Everything on autopilot. लता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर. कुछ चंद शब्द लिख के आया हूँ आपके लिए. एक बार मैं बोलता हूँ. मैं कभी स्क्रीन की रोशनी अब राह दिखाने वाली बन गई. सेहत और आत्म छवि से नारी को खास बना गई. लता सबरवाल का ये मिशन है बड़ा प्यारा, हर औरत बने अब खुद पर भरोसे का सितारा. तो मैडम, जो आपका मिशन विजन है, लोगों को एटिकेट सिखाना, लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाना, जो आपका मिशन है, आई होप ये मिशन बहुत वास्ट लेवल तक पहुंचे. बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका. अभिषेक, आई एम ओवरवेल्म्ड. इतनी अच्छी कविता तो आज तक किसी ने नहीं कही. थोड़ा सी लिखने का कोशिश कर रहा हूँ आजकल मैं. थैंक यू सो मच, बट थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू व्यूअर्स को भी मुझे इतना सारा अनलिमिटेड प्यार देने के लिए हमेशा. एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो द पावरफुल ह्यूमंस. और जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, इट इज़ डेफिनेटली अ पावरफुल शो और मैं उसका आज एक हिस्सा बन रही हूँ. सो आई एम रियली ग्लैड. थैंक यू सो मच मैम. मैम, सबसे पहले देखो, आप इतनी बड़ी लाइफ, इतनी लंबी जर्नी जी आपने फिल्म इंडस्ट्री में, और जो आपने ये रिश्ता क्या कहलाता वाला जो सीरियल किया था, सब लोग आपको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से. मैं ना आप उससे थोड़ी सी जर्नी की शुरुआत करना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले आपका एक्टिंग का करियर कहाँ से शुरुआत किया, कहाँ से ये जुनून बना आपका ये? एक्चुअली अगर बिल्कुल पीछे चली जाऊँ ना, हाँ. अभी मुझे 28 ईयर्स पूरे हुए काम करते हुए. वाओ. गॉड्स ग्रेस. तो लखनऊ में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ. तो वहाँ पर दूरदर्शन से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, लखनऊ दूरदर्शन से. वाओ. तो वहाँ पे जो है नाम लेना चाहूँगी डेफिनेटली मनोज चतुर्वेदी जी, जिन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था एक डांस प्रोग्राम में. और वैसाखी जो प्रोग्राम होता है हमारे पंजाबीज का फेस्टिवल भी होता है, तो उसमें जो है एक डांस का मौका दिया. बस वहीं से वो जर्नी स्टार्ट हो गई थी. आपने लाइफ में कितने ऑडिशंस दिए होंगे? मतलब सब लोगों को लगता है कि हम कितने ऑडिशन देंगे, कैसे हमारा करियर बनेगा? अगर ये सच कहूँ तो अनलिमिटेड ऑडिशंस दिए होंगे. और आपको मालूम है हमारी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई ये है कि आज भी आप कह रहे हैं जैसे कि आपको सब जानते हैं, आज भी अगर मैं जाऊं या कुछ करने लगूं, चाहे वो एड हो, चाहे टीवी फिल्म हो, चाहे सीरियल हो,
वेब सीरीज हो, आज भी मुझे ऑडिशन देना है और मुझे आज भी ए से शुरुआत करनी है। कई लोग इसी चीज से थक जाते हैं कि आपको हर बार ए पे जाना पड़ता है हम लोगों को। कई आर्टिस्ट को बुरा भी लगता है कि यार अब कितनी बार एक्टिंग देखोगे हमारी, देख ली मतलब अवार्ड भी मिल गए फिर बोलते हो ऑडिशन दो। एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है। गलत इसलिए है क्योंकि हाँ, कई बार मैं मानती हूँ कि लगता है कि आपको एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करना है, लेकिन यही इस चीज़ की खूबसूरती भी है कि आप हमेशा एक बिगिनर की तरह ही फ़ील करोगे, आप कभी पुराना खुद को महसूस ही नहीं करोगे। मतलब आज भी कोई भी कैरेक्टर अगर प्ले करना होगा तो वापस आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, सारी बातें वापस करनी पड़ेगी, या मतलब जो आपने काम किया आज तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर? वैल्यू होना एक अलग बात है, लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किचन में जाएँगे तो खाना बनाने लगेंगे तो एक प्रोसेस होता है कि पहले ये मसाला काटा जाएगा, फिर उसके बाद भूना जाएगा। तो रोज़ मसाला काटना भूनना पड़ता है ना। राइट, हाँ, 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 सेम दाल बनाएँगे तो भी वही चीज़ करेंगे, सेम सब्ज़ी रोज़ बनाएँगे तो भी वही करेंगे। राइट। तो अगर उस तरीके से सोचे तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, कभी-कभी लगता है बट इट्स ओके। अगर हम वो उस थॉट को किनारे करके सिर्फ़ एक पॉज़िटिव पार्ट देखें, तो आप एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम करने जा रहे हैं, कोई भी रोल करने जा रहे हैं, क्योंकि वो रोल कहाँ तक पहुँचेगा और किन ऊँचाइयों को छुएगा आपको नहीं मालूम। इसलिए सबको अपनी उसमें सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए। तो 28 ईयर आपने कंप्लीट किए हैं। येस, गॉड्स ग्रेस। थोड़ा-सी एक समराइज़ करें अपन, मेरी लाइफ़ की लर्निंग क्या रही आपकी सबसे ज़्यादा? लर्निंग ये रही है कि ये जो जर्नी है या जिसे जो खट्टी-मीठी जर्नी है या जिसे कई लोग कहते हैं अरे यार स्ट्रगल करनी पड़ रही है, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, ये जर्नी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। एक जो हमें दिखता है ना, अब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा या यहाँ पहुँच जाऊँगी, तो मतलब सुकून हो जाएगा। वो कभी होता नहीं है एक्चुअली, वो कभी नहीं होता है। एक ना एक नई चीज़ रोज़ निकल आती है। आपको रोज़ उस चैलेंज को पार करना होता है और रोज़ आगे बढ़ना होता है एंड दिस इज़ लाइफ। तो आपने जर्नी जी है, मतलब आपने गोल डिसाइड नहीं कि मेरे को यहाँ जाना है। शुरू में करती थी गोल, गोल्स अभी भी हैं, लेकिन जब हम उस गोल पर पहुँचते हैं तो एक नया गोल सामने खड़ा हो जाता है ना। तो फिर वो जर्नी ही है एक्चुअली। इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। इट इज़ जस्ट अ जर्नी टू बी एन्जॉयड। इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर एवरीवन आई फील। कहीं कोई कितनी भी ऊँची पोज़ीशन पे पहुँच जाए और मुझे बोले कि नहीं, बड़ी स्मूथ लाइन चल रही है हमारी लाइफ की, एज़ हाईली रिस्पेक्टेड रतन टाटा जी हिमसेल्फ हैड सेड दैट कि ईसीजी की भी स्ट्रेट लाइन अच्छी नहीं मानी जाती, वही ठीक होती है ना। सो दिस इज़ द जर्नी। पर लोगों को लगता है हमारी ज़िंदगी एकदम स्मूथ चलनी चाहिए, कोई हमारे को अप डाउन्स नहीं चाहिए। अब ये लगेगा नहीं तो हम कोशिश नहीं करेंगे ना। हुँ। ये इसके लिए तो हम कोशिश करते रहते हैं, इसी तरह से हम चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन ऊपर-नीचे, कुछ दिन ऐसे, तो वो उस कोशिश में ही हमारी लाइफ निकल जाती है। मतलब आपको कभी लगा आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ़ में ऐसा कभी-कभी? टिल टुडे, अच्छा। टिल टुडे आई फील एज़ आई टोल्ड यू कि कल मेरा एग्ज़ाम था, एज़ आई एम स्टडीइंग आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। सो येस्टरडे वाज़ माय एग्ज़ाम। आई हैवंट स्लेप्ट सिंस 3-4 डेज़, 2-2 3-3 घंटे सो के, तो स्ट्रगल तो चल ही रही है। आज भी अब ये है कि चलो ये दे दिया, अब आगे वाला फाइनल एग्जाम है, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है। सो एवरी डे इज अ न्यू स्ट्रगल, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। वाह! अच्छा मैम, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं छोटी-सी, कि एक फ़िल्म करते हैं कोई, ठीक है? तो फ़िल्म में 1 साल की फ़िल्म बनती है, 2 साल की हाँ फ़िल्म जी। बनती है, तो उसमें एक कैरेक्टर आप प्ले करते हैं अपन। बट अगर अपन टीवी शो करते हैं, तो वो सालों तक चलता है, एक लॉन्ग रनिंग एक ही कैरेक्टर आप लकीली निभाते हो। अगर वो शो ब्लेस्ड हो ये रिश्ता क्या कहलाता है की तरह, राइट, तो राइट, राइट। तो अब ऐसा नहीं लगता कि मोनोटोनस लाइफ़ हो गई उस टाइम पे, कि आप फ़िल्म करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है या फिर हम सीरियल करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है? क्या हो जाता है कि कभी कभी लगता भी है और आप इतना ज्यादा वो कैरेक्टर प्ले करने लगते हो कि आपको लगता है अच्छा कुछ और मिलेगा तो मैं कर पाऊंगी या नहीं, ऐसा भी थॉट आता है। बट यू नो व्हाट हैपेंस दैट वी गेट यूज्ड टू द मनी बेसिकली। ये बहुत साफ सी बात है क्योंकि जब एक डेली सोप चलता है तो आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलता है जो कि काफी अच्छा सोर्स होता है। सो वो हम जब कंफर्ट जोन में उसमें चले जाते हैं ना, तो हमें वो पैसा बड़ा प्यारा लगता है। हमें वो हर महीने का जो फिक्स होता है ना, अरे वाह ये तो हमको मिलेगा, बड़ा अच्छा लगने लगता है एंड वी डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ इट। तो मोनोटनी है, सब है, लेकिन हमें वो भी अच्छा लग रहा है जो कंफर्ट है। सो आई सजेस्ट एवरीवन दैट प्लीज कीप डूइंग द थिंग्स यू लाइक टू डू। जैसे मैंने अपनी पूरी एक्टिंग जर्नी के साथ कुछ ना कुछ पढ़ाई सर्टिफिकेशंस हमेशा की हैं, जस्ट टू पुश माई सेल्फ आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। ओके। सिर्फ वहां से पुश करने के लिए कि हाँ मैं कुछ अलग भी कर रही हूँ। एंड आई टेल यू वन इंसिडेंट कि ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद बीच में एक शो मैंने किया, उसके बाद इमीडिएटली इश्क में मर जावा। सो व्हाट हैपेंड दैट व्हेन दिस शो केम, शुरू के 3-4 दिन आई वाज फीलिंग सो आउट ऑफ प्लेस।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे वही कंफर्ट, वही रोल, वही चीज़ें याद आ रही थी. इट वाज डिफिकल्ट एंड आई न्यू दैट आई हैव टू गो थ्रू दिस. अगर मैं उसमें से नहीं निकली और आज मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं ये शो, तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूँगी. मतलब आई विल नॉट बी एबल टू डू इट ओनली. तो इतना ज़्यादा असर करता है बीइंग इन द कंफर्ट जोन. सो आई कीप सजेस्टिंग एवरीवन, नो मैटर व्हाट एज ग्रुप यू आर, आप वो कंफर्ट जोन के लिए निकलने के लिए भले कोई हॉबी फॉलो कीजिए, भले कुछ भी कीजिए, बट कीप पुशिंग योरसेल्फ आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. मतलब अपने आप को मोटिवेट रखने का तरीका आपके लिए ये है. एक हाँ, चैलेंजेस जब हम करते हैं ना ओवरकम, तो हमें एक अलग सी खुशी मिलती है. भले वो एक छोटा सा चैलेंज क्यों ना हो, भले हमने कोई अच्छा सा डांस ही क्यों ना प्रिपेयर करके कहीं परफॉर्म किया हो, और मे बी you just shoot it and put it as a reel only. So these are small things, but they motivate you and they keep you going. तो ये एक्टर के लिए सबसे टफ होता है. जैसे मैं एक और चीज़ से रिलेट करते हैं इसको, मैनिफेस्टेशन से, कि लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत मैनिफेस्ट करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा. बट जब एक एक्टर कैरेक्टर प्ले करता है, तो वो तो पूरा उसको जी रहा है उस कैरेक्टर को, तो वो मैनिफेस्टेशन उनके लिए काम नहीं कर रहा उस टाइम पे. Actually we are not living it. कहने की बात है ये. जहाँ कट होता है वहाँ हम नॉर्मल हो जाते हैं एकदम. वहाँ हम 2 मिनट में अरे दादा मेरा वो देना, पफ देना, पसीना आ रहा, गर्मी, पानी पिला दो, चाय किधर है मेरी. हमारा 2 मिनट में ये सब शुरू हो जाता है. और बहुत से आर्टिस्ट, मैं भी करती थी, अपनी बुक कैरी कर रहे हैं, किंडल कैरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बैठ के खाली टाइम में. एकदम स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है. सो वी डोंट एक्चुअली लिव द कैरेक्टर. दैट इज व्हाट एक्टिंग इज. Right. हम जीने लगेंगे तो हम सच के वो इंसान हो जाएंगे, बट हम नहीं जी रहे. यही तो एक्टिंग है, लेकिन लग रहा है कि हम जी रहे हैं. दिस इज व्हाट वाओ, एक्टिंग ये इज. तो मतलब मुझे भी नहीं पता थी ये बात. मेरे को लगता था कि जब आप किसी कैरेक्टर में प्ले करते हो तो आपको लगता है आप जीना पड़ता है आपको कैरेक्टर. जैसे मैं पॉडकास्टर की भूमिका निभा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे एज अ पॉडकास्टर बात करनी है आपसे. मेथड एक्टिंग इज डिफरेंट. हाँ. मेथड एक्टिंग आई हैव नेवर डन. मैं थिएटर से नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने थोड़ा बहुत किया, इसलिए मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है हाउ टू गो अबाउट इट. एंड लेकिन अगर ये पूछेंगे, ऐसा भी होता है कि वी यूजुअली, इवन आई एंड मेनी ऑफ द अदर आर्टिस्ट, हम लोग सच का रोते हैं सीन्स में बहुत बार, और हम रोते हैं और कट होता है, और दादा टचअप के लिए देना जरा, मिरर दिखाना है, काजल तो नहीं फैल गया. सो इट लुक्स लाइक यू आर लिविंग बट यू आर नॉट लिविंग. सो एक कोट है जो कि मुझे याद नहीं किसका है, बट मैं उसका सार ये है कि सबसे अच्छा और खूबसूरत झूठ एक्टिंग ही है. वाह. क्योंकि आपको वो सच लगता है नहीं. लता जी, हाँ, मतलब आप इतना खूबसूरती से बात कर रहे हैं और इतना कामली बात कर रहे हैं, मतलब आपको मेरे को लग रहा है कि जिंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं रहा होगा. सबकी लाइफ में स्ट्रगल रहते हैं, अप डाउन्स रहते हैं. पर आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला, सपोर्ट करने वाला आपकी लाइफ में कौन रहा? क्योंकि विदाउट सपोर्ट, विदाउट मोटिवेशन तो शायद आप आगे नहीं बढ़ सकते इतना. किसी ने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया होगा. सी देयर आर टू पीपल कहूँ या जो भी कहूँ, 2 चीज़ें कहूँ, मतलब एक तो डेफिनेटली ह्यूमन है. तो फर्स्ट इज यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ. कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा. आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ. चाहे आप सुप्रीम पावर कहें, चाहे यूनिवर्स कहे, भगवान कहे, जिस भी नाम से बुलाएं, आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ. And I had lost my dad at a very young age. Actually, when I was 22, I lost my dad. तो मेरी तब से जो जर्नी शुरू हुई है ना, वो सिर्फ फेथ पे बेस्ड रही है. एंड नेक्स्ट टू गॉड, माय मॉम, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, टिल डेट ही सपोर्टिंग मी. तो मेरी मॉम का एक वो रहा है. एंड दूसरा जो है फेथ. आप किसी में भी बिलीव कीजिए, मैंने वो पावर महसूस की हुई है. सो आई कैन वाउच फॉर इट कि वो जो पावर है, इट इज अनबीटेबल. वो ही आपको रोज जो है आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी या लेके जाएगी. अभी मैंने एग्जाम की बात की, कल मेरा एग्जाम था जो मैं आगे की पढ़ाई कर रही हूँ. उसके पहले एक प्रैक्टिकल एग्जाम था. प्रैक्टिकल मतलब हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जिम में जाके मैं वाइवा वगैरह था और ये सब. अब मैंने, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट टिल माई 12th, बट 95 में 12th किया. अब वो पिछली सेंचुरी हो गई. तो तब का 12th किया हुआ, अब तब वाइवास वगैरह और होते थे. उसके बाद सीधा जो प्रैक्टिकल एग्जाम दिया वो मैंने अब दिया. और मुझे सब आते हुए भी, अब मैंने दिया, मैं पास भी हो गई, लेकिन मुझे पैनिक आ गया बाद में. एंजाइटी, इतनी एंजाइटी हुई बीइंग सच अ कॉन्फिडेंट पर्सन. मैं बाहर आके स्टार्टेड क्राइंग, आई ब्रोक डाउन. और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जो बच्चों की उम्र के थे, मेरे सब, मैम अरे आप क्यों रो रहे हो, मैम हमारा हो रहा है, आप तो कर रहे हो, बड़ी बात है ऐसे. आई एम सो थैंकफुल टू द अकेडमी एंड द स्टूडेंट्स हु जो बड़ा सपोर्ट किया. पर मैं रोती जा रही थी. अभी मतलब 2 हफ्ते पहले की बात होगी, आई एम क्राइंग. और मैं घर आके सोच रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, ये क्या कर रही हूँ, क्या मुझे जरूरत है ये पढ़ाई करने की, क्या इतना बड़ा चैलेंज लेने की, क्या मुझे जरूरत है, मैं क्यों कर रही हूँ. फिर इमिडिएटली
लेटी रही चुपचाप, एकदम एक थॉट आया कि जब यूनिवर्स या भगवान जिसे भी आप मानते हैं वो पावर तुम्हें कहीं लेके जा रही है, कहीं दिशा दे रही है, मतलब वो तुम्हें कहीं पहुंचाना चाहती है। जस्ट लीव एंड डू योर बेस्ट। मत सोचो पास होगे, फेल होगे, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। अगर वहां से कुछ आ रहा है आपको और आप बढ़ते जा रहे हो उस चीज की तरफ, तो डेफिनेटली देयर इज, यू हैव टू रीच समवेयर। और उसके बाद अभी जब कल एग्जाम दिया तो मैं पास हो गई। लोग तो सोचते हैं हम तो कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं, पढ़ाई नहीं करें, हम तो खुद आप कहीं ना कहीं लग जाए, स्किल्ड नहीं बनना चाहते अपने आप में वापस, और आप अभी पढ़ाई कर रहे हो। नियरिंग 50। तो ये जो ऊपर जो प्लान बना हुआ है वो हमें नहीं दिख रहा है, बट देयर इज अ ब्यूटीफुल प्लान लेट फॉर ऑल ऑफ अस। वी जस्ट हैव टू डू आवर बेस्ट एंड वॉक ऑन इट, वॉक ऑन दैट वे। जैसे आपने अभी इतना करियर के अंदर आपने वापस मूवी वगैरह करी, फिर अभी यूट्यूब की जर्नी में कैसे आप उतर गए एकदम से? अब क्या हुआ कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी एक्टिंग नहीं करनी है, प्राइमरीली बिकॉज माई सन वॉज ग्रोइंग, कि भाई टाइम देना जरूरी है, तो अब क्या करेंगे हम। लेकिन उसके पहले से यूट्यूब करती थी, शौक था मुझे नई नई चीजें सीखने का, जैसे मैंने बोला आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तो ऑन एंड ऑफ डाल दिया होता है ना, चलो आज हम फ्री हैं वीडियो डाल देते हैं, आज शूटिंग नहीं है कुछ डाल देते हैं, वो कर रही थी। तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था कि अब मैं इतने साल काम करके चुकी हूँ, तो मैं घर पे एकदम से ऐसे तो बिना काम के, बिना कैमरा फेस किए, बिना कुछ किए नहीं रह सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? दो आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो एंड आई वॉज ऑलरेडी एन इमेज कंसल्टेंट। ये मैंने अपनी पढ़ाई जो है, सॉरी, उसके साथ ही की थी, ये रिश्ता के साथ ही दोनों सर्टिफिकेशंस मैंने लिए थे। लेकिन फिर भी एक था कि अब कहाँ क्या, तो उस टाइम पे यूट्यूब का लगा, मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करती हूँ, मज़ा भी बड़ा आता है मुझे कुछ क्रिएट करने में अपना। तो यहाँ पे फुल फ्रीडम है, आप जो चाहो दिखाओ करो, सो लेट मी क्रिएट समथिंग। तो बस वहाँ से शुरुआत की और फिर वो मैं उसमें जाने लगी और इन डेप्थ चली गई। एंड इट इज, आई देन अगेन वन बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स इज मनी। व्हेन मनी स्टार्ट्स pouring इन, तो आप जो है फिर थोड़ा सा वो हो जाते हो ना, अरे वाह हमको एक इंसेंटिव मिल गया, अरे वाह चलो चलो ये तो अच्छा है, करते हैं इसको। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। It is. If anyone says that money is not the motivation, I will not agree with that person. आप अगर डिप्रेशन में हो, उदास हो, अकेले हो, कुछ भी हो, आप जाके एक बढ़िया जगह बैठ के कॉफी पी लोगे, if you have the money, if you can afford it, you will feel nice and better. But if you don't have it at all, how will you do that? No one is going to help you also. अच्छा, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, ये ट्रू बात है। एक इमेज कंसल्टेंट सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए ही होता है, या फिर एक आम आदमी भी अपनी इमेज को अच्छा बिल्ड करके अच्छा मार्केट में दिख सकता है? क्या इमेज कंसल्टेंट को अफोर्ड कर सकता है? First of all, first impression is not the last, but the lasting impression. It is the lasting impression. पहली बार जो impression पड़ा ना, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने वाले के सबकॉन्शियस में रह जाता है। राइट। It is very difficult to remove that impression. तो थोड़ा elaborate करूंगी इसे कि क्या है इमेज, क्या है क्या इमेज। हम इमेज वो है जिस नजरिए से दूसरे हमें देखते हैं। आप किसी नजरिए से मुझे देख रहे हैं, तभी आप इतनी अच्छी कविता लिख के लाए मेरे लिए, अगेन थैंक यू। तो एक वो जो नजरिया है ना, वो इमेज है। या मैं खुद को जिस नजरिए से देखती हूँ वो भी इमेज है। तो जिस नजरिए से बाहर वाले हमें देख रहे हैं और जिस नजरिए से मैं खुद को देखती हूँ, वो दोनों एक होना चाहिए। दे डजंट हैव टू बी अ वास्ट डिफरेंस। नहीं तो मैं झूठी इंसान हो जाऊंगी, मैं अंदर कुछ और हूँ और बाहर वालों के लिए कुछ और हूँ। दैट डजंट वर्क। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही एक एनहांस्ड फॉर्म है इमेज मैनेजमेंट। तो पर्सनालिटी को हम थोड़ा सा और आगे ले गए, हमने अपने पहनावे पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया, जो कि एक साइकोलॉजी ऑफ ड्रेस मानी जाती है कि हर चीज़ जो हम पहनते हैं वो बोलती है, हमारे बारे में कुछ कन्वे कर रही है। ये नेक पीस पहना है, ये कन्वे कर रहा है। आपने जिस कलर का ब्लेजर पहना है, डेनिम्स पहने, वो हर चीज़ कुछ बोल रही है, कन्वे कर रही है आपके बारे में। सो एवरीथिंग इज कन्वेइंग। वी कैन नॉट कम्युनिकेट। हम चुप भी बैठे हैं तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो एक एनहांस्ड फॉर्म है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इमेज मैनेजमेंट। और ये सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं है, बल्कि सेलिब्रिटीज़ के लिए तो सारी सहूलियतें होती हैं, ये मैं बोलती हूँ। उन्हें वैसे ही एक्सपोजर बहुत होता है, तो धीरे धीरे करके वो आ ही जाते हैं जहाँ उन्हें होना है। बट आई बिलीव इन आम जनता। आई हैव कम फ्रॉम मिडिल क्लास, आई एम देयर फॉर मिडिल क्लास, आई बिलीव इन मिडिल क्लास। बिकॉज उनकी जो जर्नी होती है ना, इट इज़ नॉट ईजी। एंड जो उनका विजन है वो बहुत बड़ा होता है।
एंड देन डेफिनेटली दे कैन रीच द हाइट्स विच दे वांट टू, अगर वो सही तरीके से अपने आप को कंडक्ट करें तो उसके लिए सिर्फ पहनावा ही ज़रूरत नहीं है, आप कैसे बात करते हैं वो ज़रूरी है, आप किस तरीके से एटिकेट जो बोलते हैं, क्या चीज़ किस तरीके से करते हैं वो ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। ये आजकल एटिकेट में उतना ज़्यादा एक मानते नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है कि इमेज हैज़ टू कम फ्रॉम हियर। राइट। आप अंदर से जब तक नहीं बदलोगे और अच्छे थॉट्स नहीं लाओगे, आप तब तक जो है वो एक पॉजिटिविटी रेडिएट नहीं कर सकते हो। आप सच मायने में कहूँ तो खूबसूरत नहीं लग सकते हो या हैंडसम नहीं लग सकते हो टिल द टाइम यू डोंट हैव अ क्लीन हार्ट। सो अबव ऑल इज दिस थिंग। सो अफोर्ड करने की बात जहां तक आई, आई वुड से दैट डेफिनेटली इट इज अफोर्डेबल, बिकॉज इसके भी कई लेवल्स हैं। कई लोग जो है वो सिर्फ हायर स्ट्राटा के लिए करते हैं, या कई लोग जो है वो, जैसे मैं मिडिल क्लास के लिए करती हूँ, आई पुट ऑल माई वीडियोस फॉर द मिडिल क्लास, दैट्स व्हाई आई स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, ताकि उनको आराम से समझ में आए ये चीज़, क्योंकि मेरे लिए आई कैन कनेक्ट टू देम, वो मुझसे कनेक्ट करते हैं, आई नो देयर डिफिकल्टीज। तो हर लेवल की चीज़ें अवेलेबल हैं आजकल, ऐसा नहीं है, बट ये कहूँगी कि करेक्ट जगह से सीखिए। मैं भी सोशल मीडिया में डालती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, ऐसा नहीं कि मुझ पे ही बिलीव कीजिए, या ऐसा नहीं कि किसी और पे नहीं कीजिए, लेकिन जिस पे बिलीव कीजिए, जिस रिसर्च कीजिए, थोड़ा फाइंड आउट कीजिए वो कितना करेक्ट बोल रहे हैं, उनकी क्या सर्टिफिकेशन है, क्या वो सही नॉलेज दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ भी आजकल बोल रहे हैं, ऐसा भी होता है। आपने अभी एक बात बोली ना कि मतलब एक इमेज ऐसी होती है कि आप जो अंदर से हो और जैसे मैंने आपके बारे में लिखा वो सेम होना चाहिए। ये मतलब देखो पॉइंट बहुत गहरा है। इसको थोड़ा सा इलोबरेट करोगे ना कि एक आम आदमी अपनी छवि कैसे बना सकता है? तो अगर सबसे पहले 3 सेकंड की बात की जाए, तो जब भी सामने आप किसी को देखते हो ना, सपोज इंटरव्यू के लिए, 3 सेकंड में आपका इंप्रेशन बन जाता है। दिस हैज बीन प्रूवन नाउ साइंटिफिकली। तो वो 3 सेकंड में आप मुंह तो खोलोगे नहीं, 3 सेकंड में सिर्फ दिखोगे ही दिखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आई एम नॉट सेइंग आपको ब्रांडेड या एक्सपेंसिव कपड़े ही पहनने हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया, आप ठीक तरीके से, एक नीट क्लीन तरीके से, अच्छे, जो एक आपको जिस तरह की जॉब के लिए या जिस तरह के काम के लिए जैसा तैयार होना चाहिए, वी यूज द वर्ड अप्रोप्रिएटली तैयार हो, बहुत है, इनफ है। तो एक चीज ये हो गई। नाउ सेकेंडली इज, अब आप जब अपना मुंह खोलेंगे, सेकेंड स्टेप, सो यू हैव टू स्पीक इन द राइट वे। तो आपको जो है वो ठीक तरीके से बोलना पड़ेगा। आपको जो भी अपनी बात कहनी है वो क्लियर तरीके से बोलनी पड़ेगी। किस तरह की स्पीड होनी चाहिए बोलने की, किस तरह के वर्ड्स का चुनाव आप करेंगे, धीरे बोलेंगे, तेज बोलेंगे, वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए, ये चीज आ गई। तो ये चीज कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे हम बोलते हैं वो सीखनी पड़ेगी। थर्ड आ गया एटिकेट। अब किसी ने आपको सामने बैठा दिया, चाय का कप रख दिया, चीनी रख दी अलग से, अब आप कंफ्यूज हो गए, चीनी डालूं, चम्मच किधर रखूं, कुछ भी चीजें होती हैं। वी नीड टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस कि हमें क्या चीज किस तरीके से करनी है। These things are in professional setting also, and personally भी अगर आप कहें तो मैं बोलूँगी कि yes they are important, because personally भी socially friends में आपके बच्चे हैं, उनके सामने आप सही करेंगे तो वो सीखेंगे ना आपसे। राइट। This is important. And last but the most important thing is from inside. You have to be a kind person. What is etiquette? मेरे लिए etiquette है empathy and kindness. आप दूसरे के बारे में सोचिए कि दूसरे को तकलीफ तो नहीं हो रही मेरी इस चीज से, सबसे बड़ा वही एटिकेट है। मेरे बहुत तेज तेज म्यूजिक सुनने से कहीं अगले को परेशानी तो नहीं हो रही, मैं धीरे सुनूं या ईयरफोन्स यूज करूं, वही एटिकेट है। ये बड़ी आम सी चीज है, लेकिन आप दूसरे के लिए सोचते कितना है। क्या रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हमने वेट स्टाफ को अपने टिप दे दी, लेकिन आपने जो आपके वहां पे हमारे यूटेंसिल्स जो उठा के जाता है उससे थैंक यू किया? कैसे थैंक यू किया? वो एटिकेट है। आप थैंक यू कर दिया नहीं है, आप उसकी तरफ देख के एक स्माइल दे के थैंक यू कीजिए। मत दीजिए टिप अगर नहीं देनी उसे, तो आप एक स्माइल दीजिए, उस इंसान की वैल्यू कीजिए। प्लीज वैल्यू ईच एंड एवरी सोल। हर इंसान बराबर है, उसकी वैल्यू कीजिए। एक सेकंड बात करेंगे ना, उसको जो खुशी मिलेगी, वो जो स्माइल देगा, वो आपका दिन अच्छा कर देगा। क्योंकि सही बात है, वो पैसे नहीं कमा पा रहा तभी वो आए हैं। अगर थोड़े सी पैसे कमा लेता तो शायद वहाँ नहीं होता। Exactly. So if you give him a nice smile and look into his eyes and say thank you, आप उनकी स्माइल देखिए, उनको फायदा नहीं, आपको फायदा ज्यादा है, आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा। You get a very different feeling from inside. So this is the highest form of etiquette. तो इन सारी चीजों को जब हम मिला देते हैं तो हमारी पर्सनालिटी अपने आप डेवलप हो जाती है, बट इट इज अ ग्रेजुअल ऑनगोइंग प्रोसेस। एक दिन का काम नहीं है ये,
ये रोज करते ही रहना पड़ेगा। ये 2 जगह से सीखा जा सकता है, मतलब एक तो फैमिली से इनहेरिट, मतलब जो फैमिली में पेरेंट्स है वो थोड़ा ज़्यादा सिखाते हैं। फिर उसके बाद में स्कूल और कॉलेज में जब आप जाते हो, वहाँ पे सारी पढ़ाई तो करा दी जाती है, सिर्फ एक ही पढ़ाई नहीं की जाती है, वो है कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए आपका। आई टोटली अग्री ऑन दिस थिंग। और मुझे नहीं मालूम आजकल ऐसा क्यों नहीं है। स्टेज पे जो है वो करते हैं चीज़ें, बच्चों से एक्ट्स करवाते हैं, बुलवाते हैं, सब स्पीचेस होती हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल किसी स्कूल में आज तक नहीं सिखाई गई है सही मायने में और ईजी तरीके से, राइट। ताकि स्टेज पे जाके बच्चा एकदम एक स्टेज फेयर ना रहे, या किस तरीके से बात करनी है, ये आज तक नहीं शुरू हुआ है। आई डोंट नो व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड इन दिस। किसी भी कॉलेज में नहीं, बिकॉज़ मैं इंटरव्यू लेता हूँ इतने सारे फ्रेशर्स के, कॉन्फिडेंस बहुत होता है कि हमको करना है, कोई काम का मौका दे दो, एक बार तो दे दो काम का मौका, बट वो जब तक अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो लगता है यार नहीं कर पाएगा यार ये। पर अगर उसने कम्युनिकेट कर दिया कि सर आई कैन डू दिस, मेरे को ऐसे-ऐसे करना है और मैं ये कर सकता हूँ। सिर्फ इतना सी बोल दिया, सही मायने में बोल दिया, सही वे में बोल दिया, तो उसको हम हायर कर लेते हैं। बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो लगता है यार ये नहीं कर पाएगा। So this tip I would want you all to take from him, जो अभी आपने शेयर किया from अभिषेक. He has shared a wonderful tip. आप देखिए वो इंटरव्यू लेते हैं तो क्या चीज जो है एक्चुअली वो रजिस्टर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, इट इज वेरी सिंपल, Right. बहुत सिंपल सा है। अच्छा, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत से लोग। बोल नहीं पाते, मतलब बोलना तो दूर, मतलब वो बैठ भी नहीं पाते हैं और एकदम साइड में रहेंगे, मुझे नहीं, हमें को नहीं करना। क्या वो उनको कॉन्फिडेंस अगर लाना हो तो कैसे लेके आएंगे वो? सो आई विल कॉल देम शाय। इंट्रोवर्ट भी होते हैं, शाय भी होते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग एक्चुअली। हाँ, ये है कि आज भी बहुत सारे लोगों में जाके मैं भी कई बार पीछे हो जाती हूँ कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा भी होता है कभी कभी। दैट इज अ पर्सनैलिटी। बट इफ समवन आस्क्स मी कि नहीं आप आके यहाँ बात करो, आपको करना है, तो मैं करूंगी जाके। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की। आप स्टार्टिंग घर से कर सकते हैं, रिलेटिव से कर सकते हैं। डिनर पे आए हैं लोग, आप बोलो आज मुझे आई वांट टू, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, व्हाटएवर, मुझे कुछ सुनाना है आप लोगों को, पढ़ के, बोल के, गा के। इस तरह से धीरे धीरे हम अपने इनहिबिशन शेड करते हैं। आप बाहर जाओ, सोसाइटी में कुछ है, आगे बढ़ के बोलिए। आई ऑलवेज से कि वर्स्ट सोच लीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी को क्या पता क्या आप सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, मन में जो सेंटेंस फ्रेम किया आपने वो बोल रहे हो या कुछ और बोल रहे हो, किसी को तो मालूम नहीं है। वर्स्ट सोचिए क्या हो जाएगा। वर्स्ट जो होगा ना, वो आप जो नहीं कर पा रहे हो उससे ज्यादा वर्स कुछ नहीं होगा। एब्सोल्यूट। अच्छा, ये ना, ये अपन यूट्यूब की दुनिया में है, कैमरास को फेस कर रहे हैं अपन लोग सब। लास्ट 3 ईयर के अंदर यूट्यूब ने ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं अभी क्रिएटर इकोनॉमी को बूम करने के लिए। और बहुत सारे क्रिएटर्स अभी निकल के आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं कि यार हमको भी कुछ आता है, हम भी कुछ बताना चाहते हैं वर्ल्ड में, बात करना चाहते हैं। अगेन कम्युनिकेशन की बात आ गई, बट मेरे साथ इतने सारे फाउंडर बैठते हैं, जैसे ही कैमरा देखते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। और कोई भी बैठता है तो पसीना आ जाता है, यार कैमरा है तो मैं बात कैसे करूँ। पहले तो नॉर्मली इतनी बढ़िया तरीके से बात कर रहे होते हैं, हम जैसे ही बोलते हैं स्वागत है आपका, और वो बोलते हैं घबराहट हो रही, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो कैमरा का जो कॉन्शियसनेस है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, और कैमरा के सामने बोलने का डर कैसे ख़त्म किया जाए? ओके, सो आजकल कैमरा इज वेरी कॉमन एक्चुअली, क्योंकि अब सबको कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ता है, बिकॉज दिस हैज बिकम वन ऑफ आवर नेक्स्ट मीडियम, या हमारे साथ का मीडियम बन गया बिल्कुल। मतलब इसके बिना सर्वाइवल नहीं है। सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन दैट कंसिडर कैमरा एज अ फ्रेंड ऑफ योर सिटिंग। आप बैठे, अभिषेक इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड माई एक्स फ्रेंड या वाई फ्रेंड is sitting in front of me. So these are my two friends who are sitting in front of me. Always consider camera as your friend. Imagine the face of your friend on the camera. These are psychological techniques. Some people who are learning to act, घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो एक फोटो भी टांग देते हैं वहाँ पे अपने किसी फेवरेट इंसान की। वहाँ पे ये है, आपको अपने आप को साइक करके बोलना है that this camera is this person, जिसके साथ आपको कंफर्टेबल लगता है। तो ये दो लोग हैं बेसिकली, क्योंकि इसके पीछे बहुत लोग देख रहे हैं आपको। सो इफ यू स्टार्ट, डेफिनेटली एज आई सेड, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसा मानेंगे और अपने आप को साइक करते रहेंगे, दिस इज माई फ्रेंड सिटिंग, और मुझे बात करनी है अभिषेक से भी, अपने फ्रेंड से भी, तो मैं ऐसे करूंगी बात। नॉर्मल बात करनी, एकदम हाँ, इनसे भी कैजुअल। करनी है, इनसे भी करनी है बात। सो धीरे धीरे वो चीज प्रैक्टिस में आ जाती है, एंड आप कैमरा कॉन्शियस नहीं होते हो। आपको बोलना पड़ेगा रिपीटेडली, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, ये कैमरे की बात आ गई तो एक कॉलेज के डीन है,
सो मेरी उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि अभिषेक जी, मैंने एक हमारा टेडक्स स्टार्ट हुआ और हमने एक बंदे को बुलाया जो कैमरा में बहुत गजब बोलता है। मतलब उसने बताया था कैमरा कैमरा तो मैं मेरे बच्चे और मेरी बीवी की तरह है कैमरा, तो मैं उनके सामने बहुत बोलता हूँ और मैं टेडक्स में बहुत अच्छा बोलूँगा। तो बोला ठीक है यार, आप आइए, आपका स्वागत है, आप अच्छा कैमरा मैन, क्योंकि आपके फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं। बोला अभिषेक जी, जब वो स्टेज पे आए टेडक्स के अंदर, तब उनके पसीने छूट गए और वो बिल्कुल नहीं बोल पाए। तो यहाँ पे 2 बात आ गई है। पहली बात आ गई, कैमरा के सामने बोलना इट्स अ डिफरेंट थिंग, और एक पब्लिक स्पीकिंग में आप चले जाओ तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट, वो कैमरा शाय नहीं है लेकिन उनको स्टेज फियर है। दिस इज नोन एज स्टेज फियर। आई एम श्योर सामने बहुत सारे लोग भी बैठे होंगे शायद। ये स्टेज फियर है। यू नीड टू ओवरकम दिस फियर एंड देयर आर टेक्निक्स टू डू दिस ऑल्सो। कोई कॉमन चीज़ आप बता सकते हो? डेफिनेटली ये तो बोलूंगी कि आप छोटे लेवल पे आसपास कहीं पे भी बोलना शुरू कीजिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का शौक है तो बिल्कुल बोलिए, बिंदास बोलिए, गलतियां हो तो बोलिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज यू प्रिपेयरिंग फॉर द बिगर स्टेज। सेकेंडली, breathing is one of the very very common techniques. When we start breathing, deep breathing, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि calm down, calm down, calm down, ये हो जाता है। सेकेंडली, हमारी जो हार्ट तो धीरे धीरे हो जाते हैं। डोंट हैव कॉफी और समथिंग विच एलिवेट्स योर ब्लड प्रेशर जस्ट बिफोर गोइंग टू ऑन स्टेज। हैव सम कैमोमाइल टी या कुछ सूदिंग चीज पीजिए उसके पहले, आप असर होता है इन चीजों का। एंड थर्डली, द थर्ड ट्रिक इज दैट वंस योर हैंड्स आर वेरी स्वेटी और शेकी, शेक करते हैं कई बार, हमारे शुरू के कुछ सेकंड्स तो सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं, मुझे धक धक होती है, पाल्पिटेशन होता है ये सबको। सो दैट टाइम यू नीड टू होल्ड ऑन समथिंग, होल्ड ऑन टू अ पोडियम। If podium is not there, hold on to your cue cards, hold on to anything you can hold in your hand so that people don't come to know that your hands are shaking. Podium is ideally the correct way to do it. अगर हम podium को साइड पकड़ लेते हैं शुरू के कुछ टाइम पे, we get that support you need it. नहीं हो then cue cards, नहीं हो तो if you're carrying a diary or whatever you want to hold on to, it gives you support. And उसके बाद आप एक चीज सोच लीजिए, सामने जितने बैठे हैं ना, किसी को कुछ नहीं पता आपको क्या बोलना है। आप पूरी स्क्रिप्ट उल्टी भी बोल दोगे तो उनको नहीं मालूम है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। सो आई जस्ट हैव टू स्पीक द सेंस। लास्ट ईयर व्हेन आई वाज आई कंडक्ट सेशंस फॉर मिसेस वर्ल्ड एंड मिसेस इंडिया, सो उनके लिए जब कंडक्ट कर रही थी तो आई वाज ज्यूरी भी थी एक राउंड ही में, इंट्रोडक्शन राउंड, एंड मेनी ऑफ द कंटेस्टेंट्स वो भूल नहीं पाई स्टेज पे आके। आई फेल्ट बैड पर्सनली, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे ऐसा लगा oh गॉड, हालांकि मैंने उनका पब्लिक स्पीकिंग का नहीं लिया था सेक्शन, बट आई गॉड इट वाज एम्बैरेसिंग फॉर देम। एक अजीब सा होता है, आप बोल नहीं पाए। दिस टाइम आई स्पेशली रिक्वेस्टेड कि मैं ये सेशन लूंगी उनका बोलने के लिए जरूर। तो ऐसा नहीं है, अगर वो जो प्रिपेयर किया वो ना बोल के अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में, सपोज आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी नॉट इन इंग्लिश, भी कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन दे देती कि भाई मैं यहाँ से आई हूँ, आज मैं उम्मीद करती हूँ आई विल डू माई बेस्ट, तो भी अच्छा होता बिना बोलने से अच्छा। सो यू नीड टू गैदर दैट कॉन्फिडेंस दैट you can speak anything over there which has sense, which makes sense. कुछ भी सेंस की बात करेंगे सामने वाले को नहीं मालूम है। और आपने एक बात बोली थी शायद आपकी वीडियो में, कुछ टाइम पहले वीडियो देख रहा था, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस, हाँ, ऑलवेज से नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। कि अगर आपको ज्ञान है तो आप फिर, ये मेरा फेवरेट टैगलाइन है, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। आज मैं यहाँ अगर बैठी हूँ और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा बोल रही हूँ, मिलियन लोगों को आप आज इंस्पायर कर दोगे। तो मैं ये बोल रही हूँ, आई बिलोंग टू लखनऊ, एक लखनऊ की कंजर्वेटिव फैमिली की एक लड़की जो घर से बाहर निकली नहीं, ज़्यादा निकली तो सीधा काम के लिए निकली, जिसने बहुत ट्रैवल नहीं किया कभी भी, हु वाज स्टडिंग। एजुकेशन हमारे घर में बचपन से एक इम्पोर्टेंस दी जाती थी, जो पढ़ते थे हम, वो था हमारा सर्कल इतना सा होता था, हमको अंधेरा होने से पहले घर वापस आना होता था, हमको तैयार होकर बाहर जाना ज़्यादा अलाउड नहीं था। उस जगह से आई हूँ मैं, आई एम कमिंग फ्रॉम देयर। तो वो अगर आज कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बोल सकता है, तो आजकल तो everything is available. आपको बस करना है, rather than scrolling and just watching, invest that time in educating yourself, gaining some knowledge. 5 minutes, 10 minutes, new word a day. Just put in, इसमें जो कमाल की चीज़ है, कुछ अच्छा रोज जरूर डालिए। अच्छा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेटर करने के लिए, कॉमन मैन के लिए, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाए, तो उसके लिए कोई कॉमन तरीका आप बताओ, 4-5 टिप्स। आप तो पूरा सेशन करा लोगे यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको बुलाया ताकि आज जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी
मेल फीमेल है जो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील कराते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, करना बहुत कुछ चाहता हूँ, पर मेरे को ये चीज़ नहीं पता। अच्छा बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, अच्छा बात कैसे करते हैं, किस तरीके से बात की जाती है, किस तरह से उठा बैठा जाता है। तो अगर ये सीख गए आज मेरे पॉडकास्ट में, तो मेरा पॉडकास्ट आपके साथ करने का मेरा मकसद सफल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। सो एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये कहूंगी कि वैसे तो ये बहुत इलैबोरेट टॉपिक है। अगेन एज आई सेड, हर चीज की प्रैक्टिस लगती है। हम भी प्रैक्टिस कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक बताती हूँ मैं आपको। द मोमेंट यू पुल योर शोल्डर्स बिहाइंड, हल्का सा हम पीछे की तरफ खींचते हैं, हम एकदम जो हैं ऐसे हो जाते हैं। बट अभी व्हेन आई वाज डूइंग माय ACSM, तो हमारी सर ने बोला, डॉक्टर प्रभु ने बोला था, दैट सिट विद प्राइड, दिस इज सिटिंग विद प्राइड, व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट। ऐसे से आप लोग देख रहे होगे मुझे, अब मैं ऐसे बैठती हूँ। अब नाउ व्यूअर्स विल टेल इन कमेंट्स दिस थिंग, टेल द डिफरेंस। आई एम टॉकिंग टू यू लाइक दिस, आई एम सिटिंग लाइक दिस। ये एक छोटी सी चीज करने से ही आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि हमारा ब्रेन हर चीज रजिस्टर कर रहा है। हम ऐसे हुए तो उसने रजिस्टर कर लिया, हम एकदम कॉन्फिडेंट है। ये बड़ी सिंपल टेक्निक है। सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट एक्सरसाइज इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू गेट अ करेक्ट बॉडी लैंग्वेज। एक्सरसाइज से बहुत अच्छी आपका पोस्चर करेक्ट हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज करेक्ट रहती है, आप कॉन्फिडेंट रहते हो हमेशा। सो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये कुछ चीजें ऊपर से करनी पड़ेंगी, तो अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, स्लाउट करके, ऐसे करके, क्लोज बॉडी लैंग्वेज, दिस इज व्हाट वी कॉल ऐसे। ऐसे ये सब क्लोज्ड है, मतलब हम खुल ही नहीं रहे हैं सामने वाले के सामने। क्यों नहीं खुल रहे? बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, राइट? कीप योर बॉडी लैंग्वेज ओपन, डोंट होल्ड एनीथिंग। ये एक मॉडेस्ट पोज होता है जो हम खड़े होकर हाथ पकड़ते हैं, इट इज कॉल्ड मॉडेस्टी। बट anytime you're holding a file, you're holding a book, you're holding a purse, anything, you're closing your body language. Keep your body language open, stand with pride, sit with pride. Why exercise is important? तभी आप इतनी देर बिना बैक रेस्ट के बैठ पाएंगे जैसे मैं बैठी हूँ अभी। आपको तभी जो है एंड्योरेंस मिलेगा, इतने टाइम आपकी मसल्स को आप बैठ पाने के लिए सीधा। And again, as I say, I have in my whole journey since my 23 years of age, I have been exercising, which have given me tons and tons of confidence. जिस मोमेंट आप अच्छा लगते हो, अच्छा फील करते हो कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या अच्छी दिख रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता है। I'll share a very small thing. I was rejected in innumerable auditions. जहाँ रिजेक्शन मिलता था मैं वापस अपने ऊपर वर्क करती थी, वापस वर्क भी करती थी और वर्कआउट भी करती थी। मैं जाके अपने एक्सरसाइज सेशंस बड़े अच्छे से अटेंड करती थी। दिस इज द ओनली थिंग, व्हेन इवन आई हैड अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, मैं उस पर खर्च करती थी, हमेशा उस पर ही खर्च करती थी, फिटनेस पे अपनी। तो वो इमीडिएटली मुझे लगता था हाँ हाँ मैं तो ठीक ठाक हूँ। एक अंदर से डेफिनेटली हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत कुछ होता है, केमिकल थिंग्स हैपन इन आवर बॉडी, कॉन्फिडेंस आता ही है। तो आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो ज्यादातर? आई हैव अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो कि वेट ट्रेनिंग होती है वो होती है, कार्डियो होता है, सब चीज़ का मिक्स चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सब चीज़ का मिक्स चाहिए। नाउ बिकॉज आई हैव द नॉलेज सो आई कैन स्पीक ऑल्सो अबाउट दिस, मे बी इन योर सेकंड पॉडकास्ट। तो यस, इट हैज़ टू बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। मैम जिस फील्ड में आप हो, मीडिया फील्ड में, अच्छाई तो बहुत है बट लोग क्रिटिसाइज भी इतना करते हैं, उससे ही डिप्रेशन आ जाता है कि इस बंदे ने कमेंट क्यों लिख दिया। आपको ये मतलब जो नितिन है वो मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है लाइफ में, और मेरे को मोटिवेशन के मैंने उसको रखा है। मैंने कहा देख मैं कभी लो फील करूँ तो मेरे को कुछ कुछ एक दो लाइन बोल देना, वैसा हो जाऊंगा। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक वीडियो के नीचे कमेंट आ गया, ये तो बेकार पॉडकास्टर है। मैंने कहा नितिन यार सच्ची बता रहा, सही कर रहे नहीं कर रहे? प्लस सर बाकी के कमेंट देखो ना, लाइक्स देखो, बाकी की चीज़ों को आप फोकस करो, उस पर क्यों फोकस कर रहे हो? तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस चीज़ से मतलब लोग बाहर कैसे निकले, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें और इस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें? ये मैं भी एक इंसिडेंट शेयर करूंगी आपके साथ। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया और ऐसे गंदे कमेंट आए एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं रोती बड़ी जल्दी हूँ एक्चुअली। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी कि इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, तो मतलब खुद शूट कर रही हूँ, तब मैं खुद ही शूट करती थी, खुद ही एडिट करती थी सब, और लोग इतना गंदा लिख रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ा, रिसर्च वगैरह, काफ़ी मेरी आदत है कुछ भी होता है करने की, तो पता लगा कि भाई ऐसे लोग हेटर्स बोलते हैं, वो होते हैं, उनका यही काम होता है। समझ लीजिए उनकी यही जॉब है। एक तो इसलिए करते हैं कि ये हमको जवाब देंगे, एक ये होगा। दूसरा होता है वेले होते हैं,
तीसरा होता है अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड है। राइट। जो इंसान ऐसा लिख रहा है आप उसकी मेंटल स्टेट देखिए। हम तो कोई खराब करेगा तो भी बोलेंगे नहीं नहीं, एनकरेज करेंगे ना, 2 शब्द अच्छे बोलेंगे कि ये अच्छा करे, राइट। ऐसा थोड़ी कर देंगे। आप उनकी मेंटल स्टेट सोचिए कितनी सैड है जो ऐसा लिख रहे हैं। प्लस अब हमें इसको ओवरकम कैसे करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने ऑफ लेट पढ़ी थी वो ये है कि आर सोशल मीडिया या फिर हमारा यूट्यूब है या जो भी हम बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर नो वन एल्स। राइट। हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमारा मन है। हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमारा मन है हम किसी की मदद करें। हमको किसी ने नहीं बोला बनाने के लिए, हम फिर भी कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग फॉर लाइक्स, वी आर नॉट डूइंग फॉर मनी, वी आर नॉट डूइंग फॉर एनीथिंग फर्स्ट। क्योंकि कोई भी बिगिन करता है उसके पास कोई हाथ में पैसे वैसे नहीं होते हैं, इसमें कुछ इनकम नहीं होती, फिर भी आप पूरी एनर्जी डाल के मेहनत करते हो। व्हाई? यू आर डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ, इट इज योर बेबी। आप अपना बच्चा जैसे मर्जी पालो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? राइट। आप बिगाड़ो या अच्छे से पालो, ये मेरी मर्जी। मैं बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, आपको देखना है देखो, आपका मन नहीं है आप स्विच ऑफ कर दो, लेकिन अगर मैं अच्छी चीज बताऊंगा तो आप जरूर देखोगे। राइट। सो ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू शो टू द वर्ल्ड, वी वॉन्ट टू शो टू द वर्ल्ड। एंड सेकेंडली जो बड़ा एक कॉमन सी चीज है, मैं हमेशा बोलती हूँ, घोड़े का चश्मा लगा लो। बस कहीं नहीं जाना। ओ मर्जी कुछ भी कोई करता रहे, कहता रहे, मुझे पता है ना मैं ठीक कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ, सिंपल सी बात है। आपको अच्छा लगे देखो, नहीं अच्छा लगे मत देखो। देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। आपको लाइफ में कभी कोई पर्सनली कोई हिटर मिल गया क्या लाइफ में, मतलब एकदम फेस टू फेस? क्योंकि मैं पूछता हूँ बहुत लोगों से सवाल कि फॉलोअर्स तो मिल जाते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैंने कोई हेटर मिला के सामने होना यार तूने बहुत खराब काम किया है? नहीं नहीं नहीं, कभी कोई नहीं मिला है ऐसे हेटर सामने से काम के लिए, कभी भी नहीं मिला है। मतलब सिर्फ ये उस कमेंट बॉक्स के कमेंट में ही है? यस, कभी भी नहीं है, कोई किसी के मुंह पे आके कभी नहीं। और एक्चुअली किसी ने किया भी नहीं होता है ऐसा कुछ बुरा, क्योंकि हर इंसान जो काम कर रहा है वो अपना काम बेस्ट करना चाहेगा। वो क्यों चाहेगा कि मैं ऐसा गंदा काम करूं? एब्सोल्युटली। जब आप ग्रोथ फेज में होते हो ना, मतलब जब आपकी लाइफ मतलब एक तो थोड़ी सी इवलेट थोड़ी सी अपर बढ़ती है, फिर एकदम ग्रोथ फेज आती है, मतलब जे कर्व आता है आपकी लाइफ में, तो आपको लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जो आपकी ग्रोथ को उस टाइम पे फोर्सफुली रोक रही हो? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे ग्राउंडेड। बहुत ग्राउंडेड रहने की उस टाइम पे जरूरत होती है, क्योंकि वही एक फेज है जहां हमारा दिमाग खराब होता है। नीचे नहीं होगा, ऊपर पहुंच जाएंगे तो सब देख लिया तो भी नहीं होगा। ये फेज जो है ना, व्हेन यू आर गेटिंग न्यू सक्सेस, यू आर टेस्टिंग न्यू सक्सेस, दिस इज द टाइम। यहाँ पे बहुत दिमाग खराब होने के चांसेस सबके होते हैं, इंक्लूडिंग मी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमको ग्राउंडेड रहना ही है। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टे, अपने वो दिन याद करो, हमेशा कोई डिफिकल्ट टाइम्स भी याद करो, कहाँ से जर्नी आई है, थैंक करो। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड मोर ग्रैटिट्यूड, स्टे कनेक्टेड विद फेथ, ये करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके बारे में गूगल पे ऐसा लिखेंगे ना कि लता सबरवाल मैम कंट्रोवर्सी, वहाँ पे जवाब आता है कि मैम की लाइफ पूरी क्लीन रही है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सवाल मत पूछे ऐसा। है, अच्छा, ये तो आपने मुझे भी सरप्राइज कर दिया। नहीं, अच्छा, अब अभी आप कर सर्च कर सकते हो, करके अच्छा, बताना मैडम को आई कि ऐसा डोंट नो लिखा था अबाउट दिस उसमें। थिंग। चलो, अभी जैसे आपने बात करी कि वो ग्राउंडेड रहना चाहिए, तो आपने तो बहुत लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसा कम था फिर एकदम पैसा बना लिया और फिर एकदम सडनली चेंज हो जाते हैं। तो क्या वो हमेशा मतलब टॉप पे ही रहते हैं या उनकी लाइफ वापस नीचे गिर जाती है? कुछ ये तो लोगों को रूल देखा है, आपने? ये तो रूल है। जो ऊपर से चीज जाएगी वो नीचे आएगी। दिस इज द रूल। आप ग्राउंडेड हो तो भी नीचे आएगी। तो आपको अपने आप को वो लेवल्स ढूंढने के लिए, अगर आप ग्राउंडेड हो तो नीचे नहीं आओगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को वो लेवल पे अलग तरीके से मेंटेन रखने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ग्राउंडेड रहते हुए भी। सो व्हाटएवर गोज का अप हैज टू कम डाउन, लॉ ऑफ ग्रेविटी। आपने देखे आपकी लाइफ में लोग ऐसे बहुत सारे? बहुत सारे देखे। आई हैव सीन पीपल जो न्यू कमर्स होते हैं हमारी एक्टिंग फील्ड में, मतलब यहाँ तक कि ऐसा भी करते हैं कि आए हैं एकदम बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड से, एंड सडनली व्हेन दे गेट सक्सेस, अरे मुझे तो ये आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, अरे मैं तो यहाँ का ही ये करती हूँ, मैं तो यहाँ का ये करता हूँ। आई हैव सीन, तो आई गेट सरप्राइज। मैं मानती हूँ कि हेल्थ की वजह से मैं भी बड़ी पर्टिकुलर हूँ कि मैं अच्छी जगह की चीज़ खाऊं, पर अगर कोई प्यार से मुझे एक छोटी सी कुछ, एक बर्फ वाली आइसक्रीम दे देगा, पूरी नहीं तो एक तो बाइट ले लूंगी, ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि ये बुरी हो गई है आज। आई हैव ग्रोन अप इन माई स्कूल डेज ईटिंग 5 पैसे वाला आइसक्रीम। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? वो जो ऑरेंज होती थी बर्फ वाली, 5 पैसे की मिलती थी मेरे टाइम में, तो यू मस्ट बी मच यंगर देन राइट, मी। राइट। तो
आप कैसे भूल गए हो? आपने वो भी बड़े मज़े से खाई थी। अभी आज आपको चाहिए नहीं वो चीज़। सो दीज़ आर वेरी स्मॉल थिंग्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एन्जॉय द बिग थिंग्स बट डोंट फॉरगेट द स्मॉल वन्स। यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड। आपकी इंडस्ट्री में दोस्त रहे हैं? मेरी बनते हैं इंडस्ट्री में दोस्त? दोस्त हैं और ऐसे हैं जिनको मैं आधी रात में फ़ोन करूँ और साल भर बात ना करूँ तो भी वहाँ रहेंगे, ऐसे। ऐसे फ्यू बनते हैं? बट ऐसे हैं, यस। स्कूल के फ्रेंड ज़्यादा अच्छे बनते हैं या फिर अभी इंडस्ट्री में भी दोस्त बनते हैं? मेरे तो इंडस्ट्री में दोस्त क्या फैमिली बन चुके हैं अब वो। फैमिली की तरह हैं। एंड स्कूल के अच्छे होते हैं बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट लाइक स्पेशली फॉर फीमेल्स वी गेट मैरिड, शिफ्ट हो गए इधर-उधर, टच में रहते हैं पर उतना ज़्यादा सबकी फैमिलीज़, लायबिलिटीज़, ट्रैवल इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी। बट हाँ, मेरी फ्रेंड है अर्चना उसका नाम है, आई वुड लाइक टू मेंशन जो क्लास 7th से है अभी तक के एंड आल्सो वन मोर फ्रेंड सारिका व्हिच इज़ लाइक बचपन से हम अभी तक के जो है कनेक्टेड हैं। बट इंडस्ट्री में बहुत दोस्त बने, अच्छे दोस्त बने, आपको अचानक नहीं तो असली रूप भी कइयों का दिखता है, वो भी मिले बहुत सारे जिन्होंने धोखे दिए, वो भी कम नहीं मिले, तभी आप वैल्यू कर पाओगे कौन आपका सच्चा दोस्त है। तो गिने-चुने 2-4 ही बनेंगे, लेकिन बहुत अच्छे बनेंगे बिकॉज़ इट्स अपॉन द ह्यूमन बीइंग एक्चुअली। वो इंडस्ट्री में है नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान कैसे है, वो फ़र्क पड़ता है। जैसे नॉर्मल एक कोई भी आदमी है ना जॉब करता है कॉर्पोरेट में, तो एक स्विच करी दूसरा कंपनी में चला गया, इधर-उधर चला गया, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता दोस्ती यारी से कि वो करता रहता है। बट जो मीडिया इंडस्ट्री है, वहाँ पे तो काम की भूख होती है कि यार मुझे ये काम मिलना है, मुझे ये काम मिलना है। तो जब आपको काम की भूख होती है और आपको काम नहीं मिलता उस टाइम पे, तब कैसा फ़ील होता है? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है काम लेना इस इंडस्ट्री में, या काम मिल जाता आपको है ईज़िली? नहीं, काम ईज़िली नहीं मिलता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। अगेन एज़ आई सेड आपको काम की भूख इट टेक्स पीपल इंटो डिप्रेशन आल्सो। हुँ। बिकॉज़ आपको लगता है आप जो डिज़र्व कर रहे हो नहीं मिल रहा आपको। आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, चाहे वो काम हो, चाहे रोल हो, चाहे पैसे हों, वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें बहुत बार ऐसी लगती हैं, इट इज़ नॉट ईज़ी। उसके बाद भी हमको एक पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ना है। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आवर इंडस्ट्री। ये डिप्रेशन का आपने नाम ले लिया ना भई, वो मतलब ये डिप्रेशन पहले तो मेरे को नहीं लगता था कभी। 10-15 साल पहले मैंने नहीं सुना था कभी कि यार किसी को डिप्रेशन हो रहा, कुछ हो रहा है। बट मीडिया इंडस्ट्री में बहुत लोगों ने, बड़े-बड़े सितारे हैं जिन्होंने बोला कि हमको डिप्रेशन में आ गए थे। तो उससे रिलेट करके लोग बोलने लग गए यार हमको भी डिप्रेशन होने लग गया। तो डिप्रेशन वर्ड वास्तव में एग्ज़िस्ट करता है लाइफ़ में, मतलब आप डिप्रेस्ड होते हो, क्या होता है ये? सो आई विल शेयर विद यू, डिप्रेशन हमेशा से एग्ज़िस्ट करता था, लोग पहचानते नहीं थे, अवेयर नहीं थे। पीपल वर नॉट अवेयर कि वो डिप्रेस्ड है और बहुत से हादसे, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी ज़िंदगियाँ ख़राब भी होती थी। दे वर डिप्रेस्ड बट दे वर नॉट अवेयर। अब क्या है लोग खुल के आने लगे हैं, बात करने लगे हैं इस बारे में। आप 15 साल पहले की बात कर रहे हो, 20 इयर्स बैक आई वाज़ डिप्रेस्ड, आई वाज़ ऑन पिल्स। आप सोच सकते हो ये बात? मैं भी उस फेज़ से गुज़री हूँ। रियली? येस, बट इट वाज़ द अगेन आई सेड इट वाज़ द इनर स्ट्रेंथ, द मेडिटेशन, द टेक्निक्स व्हिच आई फॉलोड दे गॉट मी आउट ऑफ इट। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? Uh, क्यों I am a हुआ? very open person. I don't hide because I want my viewers to gain फ़ायदा होना चाहिए उन्हें इससे। सो बिकॉज़ ऑफ 2 रीज़न्स, एक तो क्या था कि बिकॉज़ आई हैव बीन अलोन क्वाइट ऑफ माय लाइफ बिकॉज़ सिंस द एज ऑफ 22 आई लॉस्ट माय डैड एंड वो होता है ना मी एंड माय मॉम 2 पीपल वर देयर टिल डेट। सो बट वो क्या होता है आई हैव अ फैमिली नाउ गॉड्स ग्रेस। तो लेकिन क्या होता है कि वो इट इज़ नॉट ईज़ी, इट इज़ नॉट ईज़ी। तो वो जो एक सपोर्ट है आपको मिलता नहीं है एंड देन इफ यू हैव बैड रिलेशनशिप्स, हमारी इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स में धोखा मिलता है आपको, काम में धोखा मिलता है, काम में मेरे साथ मैं बिकॉज़ ऑफ माय वर्क आई वेंट इनटू डिप्रेशन बिकॉज़ मेरे साथ बहुत बड़े-बड़े धोखे हुए हैं। ऐसे-ऐसे कि आप सुन के हैरान होगे, दे आर लाइक क्वाइट बिग। सो यू आर लेफ्ट विद नोवेयर एंड देन यू हैव टू कलेक्ट योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू बिल्ड अगेन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। वो इमारत बहुत बार गिरेगी, आपको बहुत बार बिल्ड करनी है तो आप यहाँ पर पहुँच पाओगे। कोई एक इंसिडेंट शेयर करोगे तो आई थिंक येस, आई विल शेयर। कि जो आपके साथ क्या धोखा हुआ, कैसे आपने उसको ओवरकम किया? बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग बट देन अगेन अगर आपको फेथ है ना अपने पे और यूनिवर्सल पावर पे, यू आप अस्ट्रे नहीं होगे। मैं किसी कभी भी आज तक किसी गलत रास्ते पे, गलत आदत पे नहीं गई। सो व्हाट हैपेंड वंस दैट मैं एक सीरियल की शूटिंग कर रही थी एज अ मेन लीड। मेन लीड सीरियल है, बड़ी खुशी होती है मिलके, आप ही आप होते हो, हर तरफ पब्लिसिटी हो रही है, सब हो रहा है। दैट टाइम सहारा चांद वाज देयर। तो उसके बाद जो है आपके उस पे बड़ा सा प्रेज़ कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ स्मूथ। एक दिन मुझे शूटिंग पे बुलाया गया और बोला गया कि मैम आपका शॉट जो है वो सुबह जैसे बुलाते हैं कुछ 2 बजे के करीब आएगा या 3 बजे आएगा, तो आप जाओ घर वापस। होता है कई बार ऐसा। आई वेंट होम
और फिर उसके बाद दोबारा मैं फ़ोन करके गई, अच्छा आ जाऊँ अभी? अच्छा आ जाइए अभी। अराउंड 5 पीएम या 6 पीएम ऐसा कुछ बुलाया मुझे एंड देन मैं आई ना, तो मेकअप रूम्स होते हैं हमारे, तो मैं एक मेकअप रूम में बैठी तो मुझे सबकी एनर्जी बड़ी अलग लगी। कुछ खुसर-फुसर चल रही है, कोई धीरे-धीरे बात कर रहा है, तो मैं देख रही हूँ क्या हो रहा है ये? क्यों ऐसे कर रहे हैं सारे लोग? तो बड़ी देर ये चलता रहा, मुझे कुछ वाइब अलग सी मिलती रही बट आई कुड नॉट मेक आउट ये क्या हो रहा है। एंड आई वाज़ सिटिंग, आई वाज़ रीडिंग माय सीन, पढ़ लिया, प्रिपेयर्ड हूँ, मेकअप रेडी, जो हमारा होता है रूटीन। एंड सडनली द I think the director and the producer, याद नहीं आ रहा exactly, they were very kind and nice. They came to me and said, Lata, we are very sorry. This is the last scene for you of the serial. आप तो एक सेकेंड ऐसे हो जाओगे ना, लास्ट सीन ऑफ द सीरियल, भाई मैं तो मेन लीड हूँ, मैं तो काम कर रही हूँ, अब मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। यस। और पता चलता है कि सुबह से आपको इसलिए वापस भेजा गया क्योंकि सेट पे आपकी जगह वही रोल कोई और शूट कर रहा है। वेयर यू आर लेफ्ट, आपकी सेल्फ एस्टीम सारी पानी में चली गई, आपका पूरा कॉन्फिडेंस पानी में चला गया। भाई मेरी गलती क्या है? गलती तो कोई बताएगा ही नहीं यहाँ पे। व्हाट इज माय मिस्टेक? मैं तो पंक्चुअल हूँ, मैं तो टाइम पे आती हूँ, जैसा डायरेक्टर बोलते हैं वैसा करती हूँ। वेयर एम आई रॉन्ग? आप इस क्वेश्चन के साथ रह जाते हो और आपको जवाब कभी भी नहीं मिलता, और कभी जवाब नहीं मिलेगा उसका। और आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपके हाथ में चेक दे दिया जाएगा उसी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। ये हमारी इंडस्ट्री में आज तक होता है, दिस इज द फैक्ट। और मैं बाहर आई और मैं गाड़ी आई ड्राइव माई सेल्फ, मैं पकड़ के खड़ी हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू ड्राइव, और मैं गुमसुम बैठी हूँ और आई एम क्राइंग, या क्या हो रहा है, मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या है। आई हैव बॉट अ हाउस, आई हैव माई EMIs ऑन मी, आई हैव माई मॉम टू टेक केयर ऑफ, और आपकी लाइफ कहाँ है अचानक? एंड आप गाड़ी में बैठे हो और आप चला नहीं पा रहे हो। देन आई गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई सेड मैं नहीं गाड़ी नहीं चला पा रही हूँ, मैंने बताया भी नहीं क्या हुआ, हाउ विल आई टेल माई मॉम, शी वाज सो हैप्पी। आपको अपनी मम्मी को क्या बोलोगे, उनको कितना दुख होगा। आई एम ओवरवेल्म्ड बाय टेलिंग दिस स्टोरी। So when I go back, that was a turning point. I left for someone suggested me, my friend of mine, again very good friends. Thankfully मुझे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे दोस्त मिले। मुझे वहाँ से मेरी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे बोला तुम सब छोड़ के विपस्सना के लिए चली जाओ। विपस्सना इगतपुरी में होता है जहाँ पे 11-10 दिन का मौन व्रत रखते हैं, 12वें दिन यू स्पीक, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई वेंट ओवर, आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई वेंट ओवर देयर फॉर दैट्स 10 days मौन व्रत रिट्रीट, which is very difficult. You have to look at your feet. आप बात भी नहीं करते, ज़मीन देख के चलते हो, जो खाना देते हैं मेडिटेशन ही मेडिटेशन होती है। वहाँ से आई केम बैक एज़ अ न्यू एनर्जाइज्ड पर्सन एंड फिर लाइफ का नज़रिया पूरा बदल गया। So that's why I've always been connected to faith, meditation till date, every day, no matter what. This is the source of my energy. वाह! ये विपासना मेडिटेशन का एक ऐसा है कि मैं जिससे भी बात करता हूँ, जिसने भी विपासना मेडिटेशन में जॉइन किया है ना, उसकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है। Yes. मतलब हर एक बंदे ने बोला है। और विपासना मेडिटेशन सेंटर एक ऐसी जगह है जिसकी नो मार्केटिंग, उनके फाउंडर भी शायद है नहीं। अब सब नहीं है, हाँ, सब रेफरेंस से चलता है, सब प्रोसेस में चलता है। they don't charge you, you can donate whatever you want. So वहाँ से लेकिन आपको लाइफ का रास्ता मिलेगा। अब क्या हुआ, वापस आई, वही शूटिंग, वही स्केड्यूल, फिर स्ट्रगल सब शुरू हो गया, तो वो उतना टाइम नहीं दे पाते, उतना अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाते हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो व्हाट हैपेंड इज देन आई गॉट इनटू इमीडिएटली आफ्टर दैट वो यूनिवर्स रास्ता दिख, आई गॉट इनटू रेकी, आई एम अ रेकी हीलर एक्चुअली। सो आई वाओ! आई डोंट डू इट प्रोफेशनली, मैं चार्ज नहीं करती हूँ, जस्ट ऐसे ही आई वाज हील्ड थ्रू रेकी। फिर वो कितने साल हो गए मैं रेकी से जो है, दिस वाज द टाइम व्हेन आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, मेनी थिंग्स हैपेंड अराउंड दिस फेज। जब फिर वो रेकी हीलिंग से ही जो है, आई टिल डेट आई डू दैट, एंड मंत्र जाप आई ऑलवेज डू। सो मंत्र जाप एंड रेकी हीलिंग आर द थिंग्स व्हिच हैव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। वो मतलब रेकी हीलिंग में ऐसा होता है कि आपका पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स फील करती है। जिसको हम देते हैं वो तो अक्सर सो जाते हैं, दिस इज बीन माय एक्सपीरियंस, दे स्लीप फॉर क्वाइट सम टाइम। मतलब जिसमें बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन भरा-भरा होता है, अंदर दबा हुआ होता है, सम क्राई। वो रिलीज़ हो जाता है। ऐसा कुछ होता है रेकी हीलिंग में? हाँ, इट हैपेंस, यस। सो जस्ट ऐसे ही whoever needs it, I do that. हाँ, हाँ, बिल्कुल। अंदर बहुत इमोशंस भरे You हुए हैं। can connect with me. You can connect with me. I will definitely give you Reiki. एक बार एक रेकी हीलर आए थे हमारे पास में, वो मेरे को ऐसे-ऐसे कुछ कर रहे थे, मतलब पॉडकास्ट में आए थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने किया। तो मैं ऐसे खड़ा था, मतलब इसे कुछ फ़ील हो रहा है क्या? मैं कहा नहीं। तो कुछ फ़ील हो रहा है क्या? मैंने कहा नहीं फ़ील हो रहा है। बोला बहुत इमोशन दबाए हुए तुमने, सालों से इमोशन दबाए हुए, तुम्हारे साथ ऐसे नहीं हो पाएगा। You know why he said? आपको क्यों नहीं फील हुआ, मैं ये बताऊंगी। रेकी वही इंसान ले पाता है जो अपने दरवाजे खोलता है। आज आपने जैसे बोला है तो आपने दरवाजा आज खोला है।
जब तक आप बंद रहोगे वो अंदर एनर्जी नहीं जा सकती. यू हैव टू ओपन द डोर्स. बहुत बढ़िया मैडम, ये तो मजे ही आ गया बात सुन के। तो कुछ 2 4 5 सवाल और करेंगे अपन हाँ, आपसे श्योर श्योर. कि कुछ डाइनिंग एटिकेट्स को लेके भी करते हैं, क्योंकि आपकी वीडियोस काफी वायरल होते हैं उस It पे। is a part of etiquette is like it is a part of our confidence. और सबसे गंदे कमेंट्स मैं आज भी बोलूँगी उसी में आते हैं. नहीं, गलती नहीं है लोगों की बिल्कुल भी, क्योंकि लेमैन जो है वो प्रोफेशनल उसमें जो है वो डिफरेंस नहीं समझ सकते हैं प्रोफेशनल एटिकेट में और जो हम आम. अब मैं घर पे वैसे थोड़ी खाना खाती हूँ बैठ के, घर पे तो पलथी मार के हाथ में लेके प्लेट ज़मीन पे भी बैठती हूँ, हाथ से चावल खाऊँगी. अब मैं कहीं प्रोफेशनल डाइनिंग में जाके ऐसे नहीं खाऊँगी ना, कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. सो करेक्ट। लोगों की गलती नहीं है, दे डोंट नो द डिफरेंस, अवेयरनेस नहीं है अभी भी. तो सबसे पहले तो कोई भी होटल में जाता है ना, वहाँ पे शुगर तो डालते नहीं है कप के अंदर। तो चाय के अंदर आप कॉफ़ी और टी मंगाते हो तो उसमें शुगर नहीं डालते, तो उसका सैशे होता है, वो साइड में रखा होता है। फिर आपको लगता है कि आप उसको फेंको कहाँ पर, तो उसकी क्या टिप है? हाँ, तो मैं वन लाइनर्स दूँगी इसके आपको अंडर द प्लेट, अंडर द प्लेट। ताकि वो उड़े नहीं, इधर-उधर जाए नहीं. उसको ऐसे-ऐसे मत कीजिए, जो हम अक्सर कर देते हैं. दोस्तों के साथ करिए बैठे हैं तो चलेगा, मोड़ के रख देते हैं उसको। या उसको अंडर द प्लेट सीधा रख लीजिए बस. रेस्टोरेंट के अंदर एक नैपकिन होता है, वाइट कलर का क्लॉथ वहाँ पड़ा रहता है, तो वो पता नहीं होता लोगों को कि कहाँ रखें, कैसे रखें, लोग तो यूज़ भी नहीं करते उसको। हाँ, अक्सर भूल जाते हैं. सो हियर बिकॉज़ आई हैव दिस थिंग विद मी, अभी यहाँ पे टाल है, आपने दिलाया मुझे ये. सो आइडियली हम लेते हैं, सबसे पहला काम वही करना है बैठने के बाद. इसको फ़ोल्ड करना है ऐसे. मेनी पीपल से कि इसे अपनी तरफ फ़ोल्ड करके रखिए, बट आई सजेस्ट कि अपनी तरफ मत रखिए, डबल फ़ोल्ड करके ऐसे रखिए, ताकि जब जो है आप ऐसे अपने हाथ हल्के से इधर पहुँचे और आपके कपड़ों पे ना लगे वो, थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रहे. एंड ये हमारी तरफ या सिंगल रखेंगे तो कई बार चांसेस है कि हमारे कपड़ों पे वो स्टेन लग जाता है, अगर कुछ ऑयली है या कुछ है. सो डबल इट एंड कीप इट ऑन योर लैप, ये सबसे बड़ा है. और जब आप उठें अगर बीच में वॉशरूम या किसी के लिए, तो इसको जो है अपनी चेयर पे रखें. मतलब ये होता है कि आप वापस अपनी जगह पे आके बैठने वाले हो. और अगर आपने साइड पे रख दिया तो जो फाइन डाइनिंग वाले होंगे आपकी प्लेट उठा लेंगे, उनको लगेगा हो गया फिनिश खाना. राइट या लेफ्ट में दोनों साइड, एक अमेरिकन स्टाइल है, एक यूरोपियन स्टाइल है. ऐसे अच्छा नीट करके नहीं रखना है उसको, एंड में हल्का सा ऐसे फोल्ड करके राइट या लेफ्ट में रखते हैं. तो जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं या 5 स्टार्स जैसे होते हैं, उन्हें वेट स्टाफ को ये नॉलेज होती है. यहाँ रख दिया मतलब खाना खत्म है, ये प्लेट उठाई जा सकती है. एब्सोल्युटली राइट। तभी शायद मैंने भी एक बार ऐसी गलती करी थी, मैंने उसको ऊपर रखा तो उन्होंने मेरे को पूछा कि सर खाना हो गया, यस, फिनिश हो गया क्योंकि क्या? उनको सिखाया जाता है इसलिए. वाओ! अच्छा, एक है ना, ड्रेसिंग सेंस का बहुत बड़ा रोल है सबकी लाइफ में, ठीक है? और जो ऑफिस वियर है ना, वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल्स सेंस पूरा चेंज होता रहा है। बट जब कोई एक गाँव से शहर में ऑफिस में आता है तो ज़्यादातर लड़कियाँ कुर्ता पहनती है, 90%। बाद में उनका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा वो होता है, नए-नए फैशन ट्रेंड में हो जाते हैं। तो कुर्ता पहनने से उनको लो फील होता है, नहीं यार कुर्ता पहनेंगे हम लोग तो मतलब हमको अच्छा नहीं माना जाएगा, तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करें? कुर्ता पहनना बिल्कुल गलत नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड द स्टाइल ऑफ कुर्ता यू आर वेयरिंग. बहुत डिटेल्ड टॉपिक है अगेन ये कपड़े. कुर्ते का फैब्रिक कैसा होना चाहिए? बहुत पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम मोटा थोड़ा होना चाहिए. ओपेक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए. कॉलर होना ही चाहिए है. क्यों बोल रही हूँ ये चीज़ें? हर एक चीज़ का जैसे मैंने बोला बोलती है, तो हर एक चीज़ का हमारे दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है व्हिच हैज़ बीन साइकोलॉजिकली प्रूवन इन साइकोलॉजी ऑफ ड्रेस. उसमें प्रूव्ड है. अगर हमने कॉलर पहना है मतलब हमारी अथॉरिटी है. जितना हमारा कॉलर हाई होता जाएगा, हमारा अथॉरिटी लेवल बढ़ता जाएगा. चाइनीज़ कॉलर वो पहनेंगे जो थोड़ा अप्रोचेबल रहना चाहते हैं, थोड़ा फॉर्मल रहना चाहते हैं, इतनी डिटेलिंग है. बिना कॉलर के नहीं पहनेंगे, यूजुअली यहाँ से बंद रहेगा. दुपट्टास आई विल सजेस्ट आइदर अ स्टोल, अ स्कार्फ नीटली, अदरवाइज नो दुपट्टास. वो टांग के, खोल के, ये करके आगे, लेकिन नहीं. अनप्रोफेशनल दिखता है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेकिन अनप्रोफेशनल लगता है. ढीला-ढाला सा सब लगता है जहाँ पे भी, तो बहुत वो होता है. सो फैब्रिक, कलर्स आप ऐसे चूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा किसी की डल म्यूटेड, आइडियली से थोड़े डल एंड म्यूटेड होने चाहिए, जो प्रोफेशनल एक लुक दें आपको. कुर्ता पहनने में बिल्कुल मत शर्माइए, लेकिन कुर्ता ऐसे कुछ ढंग से पहनिए कि आपकी पर्सनैलिटी एनहांस हो और आप प्रोफेशनल दिखें. स्लीवलेस नहीं चलेगा, क्यों? लोग कंज़र्वेटिव समझेंगे मुझे, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारी नज़र वहीं जाती है जितनी स्किन दिखती है. नज़र हमेशा स्किन पे जाती है. आज मियाँ यहाँ दिख रही तो नज़र स्किन पे ज़्यादा जाएगी, साड़ी पे कम जाएगी. अगर मैं आज जाऊँगी कहीं भी ऑफ़िस में या जॉब के लिए, तो मैं ऐसे साड़ी नहीं पहन के जाऊँगी.
यहाँ तक अगर मैंने पहना तो इतनी स्किन दिखेगी, वहाँ ध्यान जाएगा, ऊपर जाएगा तो इतनी स्किन दिखेगी, स्किन डिस्ट्रैक्ट्स। सो द थिंग इज साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आपको पावरफुल लगना है, हमारी आपने देखा होगा जितनी भी लेडी पॉलिटिशियंस है लॉन्ग ब्लाउज क्यों पहनती हैं, फुल स्लीव्स क्यों पहनती हैं, राइट। वो क्यों नहीं स्लीवलेस पहनती हैं? सो पावर, प्रोफेशनल, there are many things in that. Just I'll say that wear your kurta in the most professional and confident way. बहुत। आज का एक लास्ट सवाल इस पॉडकास्ट का मैम आपके लिए कि आपकी फेवरेट खिचड़ी की रेसिपी बता दो। व्हाट्स इन योर थाली टुडे? What's in my thali today? Okay, तो खिचड़ी बहुत पसंद है मुझे क्योंकि चबाना नहीं पड़ता उसको। मैं बड़ी आलसी हूँ चबाने में और खाना हमेशा चबा के खाना चाहिए। राइट। बहुत चबाना चाहिए। मैं दुनिया भर में बोलती हूँ भई चबा के खाओ, अब मन नहीं है चबाने का। तो आई प्रेफर खिचड़ी, वो भी कैसी जो मैश हुई हो एकदम, जैसे बेबी फूड होता है, आई ईट लाइक दैट। सो फेवरेट खिचड़ी की रेसिपी ये है दैट खिचड़ी हैज़ टू बी लाइट, सो उसमें मसाले ज़्यादा नहीं रहेंगे। व्हाट यू विल डू इज़ दैट आई विल गिव वन आइडिया, मिक्स द दाल्स। एक दाल की खिचड़ी बनाने से अच्छा है आप 3-4 तरीके की दाल्स मिक्स करें क्योंकि हर दाल की एक अलग प्रोटीन आपको मिल जाए। वेजिटेबल्स डालें उसमें काफ़ी सारी एंड साथ में जो है राइस तो रहेगा, राइस खाने से कोई मोटा नहीं हुआ आज तक। इतना सारा कुछ भी खाएँगे तो मोटे हो जाएँगे, चाहे वो डाइट फूड क्यों ना हो। तो ये है सब, उसमें हल्का-सा घी डालिए, नमक, मिर्ची जो भी डालना है स्टीम करके ऊपर से अच्छा-सा तड़का लगाइए घी का और खा लीजिए। सो डोंट कुक द वेजिटेबल्स, व्हाट आई वांट टू से इज़ कि कई बार लोग पहले कुक करते हैं उनको, तो बनाते हैं खिचड़ी। स्टीम कीजिए सब कुछ, बॉयल कीजिए इकट्ठा प्रेशर कुकर में, तब खाइए इसको खिचड़ी को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। और मुझे 100% विश्वास है लोग बहुत प्यार देंगे इस पॉडकास्ट को और इस पॉडकास्ट से सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगे, अगर क्या पॉडकास्ट अच्छा लगेगा और पार्ट 2 आप कमेंट करना। मैडम से डाइट प्लान पे बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे जो आपको लाइफ में सीखनी है और इनसे बेटर शायद कोई सिखा पाए आपको। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच अभिषेक, कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने ये पूरा एंड तक देखा सो आई एम रियली थैंकफुल एंड कमेंट कीजिए, डेफिनिटली वी विल बी बैक टुगेदर अगेन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू।